हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपका एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज समझने के लिए कुछ थ्योरम और बचा हुआ। क्या ना, पहला थ्योरम हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए क्या ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के भुजाओं के माप के बारे में पढ़े। नहीं, फर्स्ट थ्योरम में एक पी एक थीटा है और ये 90 पी ए बी है और एच है। तो इस तरीके से हम लोग समझे साइन थीटा पी बाई और भी हम लोग थ्योरम इसमें समझे। और फिर इसके बाद हम लोग समझे एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक कोण बनता था, 0 से 90, इसमें 90 से 180, इस तरीके से हम लोग पढ़े। उसके साथ साथ हम लोग पढ़े साइन 90 माइनस थीटा से रिलेटेड 54 फॉर्मूला, इस पे हम लोग पढ़े। तो इस तरीके से हम लोग ना ये दो टाइप का थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज के लिए तीसरा टाइप का थ्योरम देखिए क्या ना, हम लोग को मिलेगा वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो इन कोएंगल, इसको हम लोग बोल देंगे त्रिकोणमिति रेशियो में कोण, कोण में। तो हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात में कोण, त्रिकोणमिति अनुपात में कोण का माप, ये हम लोग समझेंगे। कोण का मान ये समझेंगे क्या ना। और एक थ्योरम बचा हुआ त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों का माप और कोण का माप, ये अब समझो थ्योरम। तो त्रिकोणमिति में कोण का माप, त्रिकोणमिति में कोण का माप क्या होता है वो समझते हम लोग। ये हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो क्या ना, यह ध्यान रखेंगे इस तरीके से ना टेबल बना लेते हैं, ध्यान देंगे टेबल। और इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल बना दे। अब हम लोग समझेंगे डिग्री में 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साथ में हम लोग अब समझेंगे 120 डिग्री का, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री तक हम लोग वैल्यू याद रखेंगे। और इतना तक हम लोग 10th क्लास में ना 0 से कितना तक 90 डिग्री तक ही हम लोग वैल्यू जानते हैं। अब ये ना हम लोग 180 तक डिग्री हम लोग याद हो जाएगा, बस केवल थोड़ा ध्यान दो। 90 डिग्री तक याद है ना, 0 से 90 डिग्री तक याद है तो हम लोग 180 डिग्री तक भी याद हो जाएगा। पर केवल समझना, समझ गए तो हम लोग को याद रह जाएगा क्या, 180 डिग्री तक। और अब केवल दो ही का समझना होता है, साइन और कॉस और टेन, तीन का याद हो गया तो एक तीन का याद हो जाएगा और एक तीन याद हो गया तो हम लोग को 90 तक याद है तो 180 तक भी याद कर लेंगे। तभी हम लोग एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग को बनाने में आसान होगा। तो आप तो एक है ना डिग्री, तो डिग्री को सबसे पहले हम लोग को जान लो रेडियन। तो अब 0 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना, 0 डिग्री का रेडियन 0 होता है। 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिखा हुआ मतलब कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है, 45 डिग्री का रेडियन पाई बाई 4, बहुत काम का है, ध्यान रखेंगे। अब 60 डिग्री का रेडियन होता है पाई बाई 3। आपके क्लास में ना डिग्री में नहीं रहेगा, वेल सब में क्या रहेगा, रेडियन में आएगा। अब 90 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना, पाई बाई 2। और 120 डिग्री का रेडियन 2 पाई बाई 3। 45 डिग्री का रेडियन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। और 150 डिग्री का रेडियन 5 पाई बाई 6। और 180 डिग्री का रेडियन पाई, ये होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे डिग्री और उसका रेडियन, ये रेडियन में है, क्या में है, रेडियन में। समझ रहे हैं यहाँ तक, ये समझ गए। और हम लोग सभी जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, ये पता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ये सब हम लोग जानते हैं। और 180 तक याद रखने के लिए सब हम लोग रिपीट कर रहे हैं, राइट। और भूल चुके हैं तो फिर से रिपीट होगा। साइन 150, 45 डिग्री का मान 1/√, 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1, बस। अब कॉस, कॉस 0 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग, साइन का उल्टा ही होता है। लेकिन अब उल्टा नहीं याद रखो, डायरेक्ट याद रखो कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0 होता है, ये हम लोग को याद है। और tan, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होता है ना, इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। कॉट, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अब कॉट का वैल्यू होता है ना, तो हम लोग को साइन कॉस और tan यही तीन का याद रखना होता है।
अगर और अब कॉट का याद रखना हो तो tan को ना चेंज कर दो, tan को उलट दो। तो tan जीरो जीरो है ना, जीरो को जीरो बटा समथिंग वन होता है ना, तो इसको जीरो लिखते हैं। तो इसको उलट देंगे और उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, वन बटा जीरो। तो वन बटा जीरो आएगा तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो अब हमें कॉट का वैल्यू बताना है तो tan का ही वैल्यू बताएंगे, लेकिन क्या करके उलट के। तो जीरो को उल्टेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब देखो कॉट 30 डिग्री का मान क्या आएगा, तो वन बाई रूट थ्री है तो उलट दो, ये आ जाएगा रूट थ्री। कॉट 45, कॉट 45 वन को चेंज करो तो वन ही आएगा। कॉट 60, अब कॉट 60 तक अब इसको ना उलट दो, tan को उलट दो, रूट थ्री है तो इसको उलट देंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगा। और अब जीरो को उल्टे तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट को उल्टेंगे वापस क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो ये हो गया। अब सेक का बताना हो तो सेक का मान बताना हो तो बस कॉस का मान बताओ, उलट कर बताओ चेंज करके। तो कॉस कॉस जीरो डिग्री का मान एक, वन को उल्टेंगे तो वन ही आएगा। अब सेक 30 का बताना है तो इसी को कॉस वाला वैल्यू उलट दो तो क्या आ जाएगा, दो बाई रूट थ्री आ जाएगा। अब सेक 45 डिग्री का मान बताना है तो कॉस वाला ही वैल्यू उलट दो तो क्या आएगा, रूट टू, रूट टू। और 60 का मान बताना हो तो इसको उलट दो, एक दो आ जाएगा, जीरो को उल्टेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। अब cos एक का वैल्यू बताना तो किसका वैल्यू बताएंगे, साइन का ही वैल्यू बताएंगे, लेकिन उलट कर बताओ। तो जीरो को उल्टेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। और 21 का वैल्यू दो, और 45 का वैल्यू रूट टू, और 60 का वैल्यू टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री। और 90 का वैल्यू क्या ना, वन, वन को कितने उल्टो, वन आएगा। ये तो हम लोग को आद हो गया, आद था भी हम, आद था भी जीरो से कितना 90 डिग्री, ये हो गया। अब देखो हम लोग को इधर आद करना है, तो अब हमें चाहिए किसका ना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कैसे, तो 120 डिग्री हम लोग निकालने के लिए पहले सीखते हैं कि कैसे 120 डिग्री का मान आएगा, फिर हम लोग समझ पाएंगे आद कैसे रखना है और आद करने का नियम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं, क्या रफ कर ले, इसको जल्दी से नोट करो फिर रफ कर लेते हैं, नोट हो गया। तो यहाँ से इसको केवल रफ कर लेते हैं, देखो बस इतना ही। अब समझो, अब हमें किसका मान ज्ञात करना, साइन, साइन 120 डिग्री। ध्यान देंगे एक पॉइंट समझ में आ, समझने के लिए एक्सरसाइज में हम लोग को जरूरत होगा इस पॉइंट को समझाने के लिए। साइन 120 आ गया, तो साइन 120 आ गया तो इसको लिख देंगे क्या ना, 90 प्लस में 30, तो साइन 90 प्लस 30, तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन साइन किस में चेंज होता है, 90 पे, कॉस। कल की क्लास में हम लोग समझे साइन 90 पे चेंज होता है किसमें, कॉस। कॉस आ गया, कॉस। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, और 90 किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड में, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस 30 का मान होता है एक बटा दो, सॉरी रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो हम लोग वैल्यू रख देंगे रूट थ्री बाई टू, 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान क्या आएगा, रूट थ्री बाई टू। अब हमें क्या ना रूट 135 का चाहिए, तब ना 135 लिख दीजिए, 135, 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45 एस लिख सकते हैं, ठीक है आ जाएगा 45 आ जाएगा, cos 45। cos 45 का मान कितना होता है, वन बाई रूट टू, ठीक है ना, वन बाई रूट टू, यहाँ इसका मान क्या आएगा, वन बाई रूट टू, ये आ गया। अब 150 का याद रखना, 150, तो 150 हो जाएगा 150, 150 को लिख सकते हैं और 90 प्लस में 60, ये क्या आ जाएगा 60। तो cos 60 का मान क्या होता है, एक बटा दो, इसका मान आ जाएगा एक बटा दो। अब 180 है, 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90 एस, तो साइन 90, साइन 90 पे चेंज तो cos 90 आ जाएगा, cos 90 का मान क्या होता है ना, जीरो होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग याद करेंगे। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे क्या ना पॉइंट ए समझने है, इसको मिटा देते हैं, और नहीं इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से अब जरा समझो यहाँ पे बात क्या ना कि अब जीरो डिग्री का मान 180 डिग्री के बराबर हुआ, जीरो डिग्री का मान किसके बराबर, 180, जीरो का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। फिर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 30 डिग्री 150 डिग्री के बराबर हुआ, देखो 150 डिग्री, 150 डिग्री। और 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 135 के। और 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 120 के, 120 के। तो मतलब इससे हम लोग को बात क्या समझ में आया,
तो ये समझ में आया कि 120 डिग्री का मान बोलेगा तो हम लोग किसका बताएंगे, 60 डिग्री के मान बताएंगे। 135 बोले तो हम लोग किसका बताएंगे, 45 डिग्री का मान। 150 पूछे तो 30 डिग्री का मान बताओ। 180 डिग्री बोले तो 0 डिग्री का। जैसे फिर से साइन साइन पूछ दिया किसका, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मान पूछेगा तो किसका बताएंगे, 60 डिग्री बराबर होता है। फिर अगर 45 डिग्री पूछे, 135 डिग्री का मान बताओ, किसका बताएंगे, 45 डिग्री। कहेगा साइन 150 बताओ, तो किसका बताएंगे, 30 का बताएंगे तो बराबर आएगा। अब बोलेगा साइन 180 का मान बताओ, तो किसका बता देंगे, 0। तो 0 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है। 30 डिग्री 150 डिग्री, 45 डिग्री तो 35 डिग्री, 60 डिग्री 120 डिग्री। ऐसे हम लोग अभी अभी समझेंगे, ध्यान दो फिर से, और कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो। अब कर देना यहाँ पे, अब इस तरह से कर दे, कॉस कॉस 120 डिग्री का मान बताओ। क्या गया, कॉस, यहाँ कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री बताना हो तो किसका बताएंगे, 60 का। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 राइट। तो 1/2 देखो, इसको बताते हैं यहाँ पे, और 1/2 120 किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन बना रहा है, कि 0 से 90 फर्स्ट में, 120 सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, 1/2। देखो ये रिजल्ट, इसको प्रूव करते हैं। तो साइन को लिख सकते हैं ऐसे, कॉस को लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 90 प्लस में 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस 90 90 प्लस थीटा, तो 90 पे कॉस क्या होता है, चेंज होता है। किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन 30 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। सेकेंड में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब माइनस 30, साइन 30 का मान 1/2, देखो 1/2। अब हमें दे दे यहाँ पे 135, इसका 135। तो cos 135 दे तो हम लोग किसका मान बताएंगे, 45 का। तो cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 लिख लो। अब 135 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। और ये 150 पूछे तो किसका बताओ, 30 का। 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 होता है। और 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 180 पूछे तो बता दो 0 का मान, 0 का मान t माइनस। उसी प्रकार tan, tan अगर पूछे 120 डिग्री बताओ तो किसका बताएंगे, 60। tan 60 का मान क्या होता है, √3। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब 135 पूछे तो 45 बताओ, 45 का मान क्या होता है, 1, 1। तो ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 135 150 पूछे, 150 पूछे तो किसका बताओ, 30 का। 30 का, तो 30 का मान होता है 1/3। इस थर्ड सेकेंड में है, इस कारण नेगेटिव। 180 पूछे तो 0 बताइए, 0 के बराबर। 0 में नेगेटिव लगता नहीं, इस कारण नहीं आएगा। अब कॉट, कॉट पूछे ना, कॉट 120 बोले तो किसका बताओ, 60 का बताओ। 60 का मान क्या होता है, 1/√3। निगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार इसका वैल्यू -1 और ये √3 हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट। सेक का पूछे तो हम लोग समझ चुके हैं, सेक सेक का मान 120 माइनस में होगा, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ए √2 और ये आ जाएगा माइनस में 2/√3, और ये आ जाएगा माइनस में 1, ये आ गया। अब कॉसेक, कॉसेक 120 डिग्री का मान बोले तो 60 डिग्री का मान बताओ, 2/√3। किस क्वाड्रेंट में है, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। इसका रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। और ये आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना समझ गए क्या, कि ये ना साइन का हम लोग को वैल्यू मालूम हो गया, 0 डिग्री से कितना, 180 डिग्री। आज करना है 30 90 डिग्री तक, लेकिन अब हम लोग को पूछे 120 तो 60 बताओ, 135 पूछे 45 बताओ, 150 पूछे 30 बताओ, 180 पूछे तो क्या बता दीजिए, 0 डिग्री। इस तरीके से तो हम लोग को आज कह लेंगे इस तरीके से। तो एक दो बार आप खुद से लिखेंगे ना, एक दो बार आप खुद से लिखे ना, तो ये क्या ना पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, तभी हम लोग एक्सरसाइज को बना पाएंगे। तो हम लोग नोट करते इसको। तो आज इतना ही क्लास रहने देंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्या ना, हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 3.2, 3.2 और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख पाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट करो, ये नोट हो गया।